नमस्कार बच्चों। आज हम आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित कहानी पहलवान की ढोलक के विषय में पढ़ेंगे। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से पहलवान की ढोलक एक प्रसिद्ध कहानी है। इनकी लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो कहानी का प्रत्येक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। यह एक ऐसे गांव की कहानी है जहां महामारी फैली हुई थी। यहाँ के लोग हैजे और मलेरिया के प्रकोप से पीड़ित थे। कहानी के मुख्य पात्र की यदि बात करें तो कहानी का मुख्य पात्र लुट्टन सिंह है, जो कि एक पहलवान है और सारी कहानी इसी पात्र के इर्द गिर्द घूमती है। अन्य पात्रों में लुट्टन सिंह के 2 पुत्र, श्यामनगर के राजा साहब और एक अन्य पहलवान की भी बात होती है जिसका नाम चांद सिंह है, परंतु लोग उसे शेर के बच्चे के नाम से भी जानते हैं। तो कहानी का सार समझने की कोशिश करते हैं। जाड़े का दिन, अमावस्या की ठंडी और काली रात में वातावरण में शांति थी। कभी-कभी झोंपड़ी से करहाने व कै करने की आवाजें आती, तो कभी-कभी बच्चों के रोने की आवाजें आती थी। ऐसी भयानक रात्रि में केवल पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। पहलवान के जीवन के बारे में लेखक बताते हैं कि 9 वर्ष की अल्पायु में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सौभाग्यवश उस समय उसकी शादी हो चुकी थी, इसीलिए उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। बचपन में वह गाय चराता, ताजा दूध पीता तथा कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन सिंह पर कसरत की धुन उनसे बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। अतः नियमित कसरत करने के कारण वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया था। लोग उससे डरने भी लग गए थे। एक बार लुट्टन सिंह श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। मेले में पहलवानों के दांव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया और ढोलक की ललकारती हुई आवाज उसकी नसों में बिजली बनकर कौंध गई और उसने बिना कुछ सोच विचार के दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिनों में ही उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि लुट्टन सिंह ने उसे शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। लुट्टन ने राजा जी से लड़ने की अनुमति मांगी। राजा जी ने उस समय उसे समझाया और कुश्ती से हट जाने को भी कहा। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन सिंह ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि यदि इजाजत नहीं मिली तो पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। विवश होकर राजा साहब ने उसे इजाजत दे दी। दोनों में कांटे की टक्कर हुई और अंत में लुट्टन ने दांव पर जोर लगाकर चांद को चित कर दिया। चारों तरफ लुट्टन की प्रशंसा होने लगी। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने भी माँ दुर्गा, महावीर, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सर्वप्रथम ढोलक को प्रणाम किया और फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उस दिन से ही लुट्टन को अपने राज दरबार में रख लिया। राज पंडित
और मैनेजर ने लुट्टन को राज दरबार में रखने का विरोध किया, यह बोलकर कि वह क्षत्रिय नहीं है। परंतु राजा साहब ने उसकी एक ना सुनी। देखते ही देखते लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया, यहाँ तक कि काला खान जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी उसने हरा दिया। अब तो मानो दरबार का वह दर्शनीय जीव बन गया था। वह मेलों में भी घुटने तक लंबा चोगा पहने, मस्त पगड़ी पहनकर मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता था। परंतु लुट्टन सिंह मन से बच्चों जैसा ही था। हलवाई के आग्रह करने पर 2 सेर रसगुल्ले व मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूंस लेता था। मेले से दरबार लौटते समय उसका अजीबोगरीब सा हुलिया रहता। आंखों में रंगीन पन्नी वाला चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह पे पीतल की सीटी बजाता हुआ वह दरबार लौटता। लुट्टन सिंह से लड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता था। कोई करता भी तो राजा साहब उसकी इजाजत न देते। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पुत्रों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों बच्चे राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः उनका भरण पोषण दरबार में ही हो रहा था। पहलवान रोज सुबह उन्हें कसरत करवाता, दिन में सांसारिक ज्ञान भी देता। वह उन्हें बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक एक दिन राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। उनके जाते ही नए राजकुमार, जो कि विलायत से आए थे, राजकाज अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने आते ही पहलवान की छुट्टी कर दी। उन्हें लगता था कि उन तीनों पर, अर्थात पहलवान और उनके 2 पुत्रों पर अधिक व्यय हो रहा है। और दूसरा कारण यह भी था कि नई व्यवस्था नए राजा के अनुसार होगी। पुराने राजा को कुश्ती पसंद थी, अतः उन्होंने राज दरबार में पहलवान रखा था। और नए राजा को घुड़सवारी का शौक था, तो वे घोड़ों की रेस करवाते थे। इसीलिए उन्होंने लुट्टन सिंह को दरबार से निकाल दिया। लुट्टन सिंह भी ढोलक कंधे में लटकाकर और अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया। गांव वालों ने गांव के एक छोर पर उसकी झोपड़ी बना दी। लुट्टन सिंह अब गांव में रहकर ही चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। गांव के किसान व खेतीहर मजदूरों के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। गरीबी के कारण किसान और मजदूरों के बच्चे धीरे धीरे स्कूल आने बंद हो गए और देखते ही देखते पहलवान का स्कूल खाली होने लगा। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिन भर मजदूरी करते और कमाकर लाते। अकस्मात गांव पर विपत्ति आ गई। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई। फिर मलेरिया और हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन ही 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते तथा शाम होते ही अपने घरों में चले जाते। गांव में एक अजीब सी चुप्पी पसर गई थी। लोग भी चुप रहने लग गए थे। परंतु शाम होते ही केवल पहलवान की ढोलक ही थी जो बजती रहती थी और गांव के अध मृत प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। परंतु इस विपत्ति की घड़ी से पहलवान भी बच न सका। उसके भी दोनों पुत्रों को यह भयानक बीमारी ले गई। वे दोनों भी चल बसे। पहलवान सारी रात ढोलक पीटता रहा। दोनों के शव पेट के बल धरती पर पड़े थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा कि दोनों बहादुर गिरे पड़े हैं। उसने राजा श्याम नंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी लगाकर थोड़ी कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत तो जैसे टूट गई। किंतु उस रात पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की तरह बजने लगी। तब लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी।
जब लोगों को रात में ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी, तब सारे लोग इकट्ठे होकर पहलवान के घर गए और उसकी झोपड़ी में जाकर देखा तो पहलवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। वहां भीड़ जमा होने लगी। तभी उस भीड़ में से पहलवान का एक शिष्य रोता हुआ निकल कर आया और भीड़ को बताता है कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे पीठ के बल अर्थी पर मत लेटाना, बल्कि मुंह के बल लेटाना, पेट के बल लेटाना, क्योंकि मैं कभी भी हूँ मैदान में चित नहीं हुआ हूँ। इसलिए उनकी अर्थी को उल्टा लिटाया गया। और दूसरी बात यह भी बोली कि जब मुझे अग्नि दी जाए तो मेरा दाह संस्कार किया जाए तो ढोलक निरंतर बजती रहनी चाहिए। और इसी के साथ कहानी का समापन करते हैं। आशा करती हूँ कि आप अब इस कहानी को भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।